पूर्वांचल के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए और उसके लिए कल शाम को 6 बजे हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई और विस्तृत चर्चा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी इंडस्ट्रियों को अपना पूरा सहयोग देने का सरकार का वादा किया और साथ ही साथ एक बहुत अच्छी खबर उन्होंने बताई कि कानपुर से लेके झांसी तक एक नया नोएडा, जो कि नोएडा की जमीन थी करीब 33,000 एकड़ के करीब में नोएडा बसा है, अब वो 48,000 एकड़ में एक नया नोएडा के रूप में विकसित करना चाहते हैं इस बेल्ट को। तो उससे हमारे इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए बहुत चांस लग जाएगा। अभी उनसे सभी विषयों पे चर्चा हुई। कुछ मुरादाबाद में इंडस्ट्री लगनी है, कुछ हमारे सीतापुर में दरी उद्योग के लिए टेक्सटाइल में लगनी थी और उसके साथ साथ हमारा कुछ भदोही और बनारस के बेल्ट में हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा है। कानपुर में भी हमने मिल्क प्लांट लगवाए और फूड प्रोडक्ट लगवाए। यानी कि आज पूर्वांचल के तरफ से जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा सहयोग है और उससे हमारे जो है औद्योगिक विकास में कोई रुकावट नहीं आने वाली। लालायित हैं कि कम से कम देश में उत्तर प्रदेश को ऐसा अच्छा विकास देना है कि एक सभी अपने उद्योगों के क्षेत्र में सबसे ज्यादा एक नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश है। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि जैसे इंडस्ट्रियों का आज आना है, मल्टीनेशनल कंपनियां भी आ रही हैं। हम लोग पंजाब से, महाराष्ट्र से, गुजरात से और हरियाणा से सभी इंडस्ट्रियां यहाँ पे जो माहौल है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए अच्छा बनाया है, उसके हिसाब से यहाँ पे इंडस्ट्री काफी डेवलप। सर, जिससे कठिनाइयां आ रही हैं और बहुत चीज ऐसी अभी जो है ताज होटल में जो है अभी व्यापारियों का बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था, सम्मेलन भी हुआ था, उन्होंने कुछ अपनी परेशानियां रखी, जैसे इनकम टैक्स की बात कही है, बीजे बचौलियों की बात कही है। इस तरह से कहीं जो व्यापारी है वो कहीं ना टूटता नजर आ रहा है। कैसे क्या लगता है कि जो है ऐसे लोगों को जो है सरकार को देखना पड़ेगा, योगी आदित्यनाथ को भी सोचना पड़ेगा चीज को लेकर? ऐसा है जी कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर में पूरा ऊपर का प्रेशर पूरा है, इस करके वो ऊपर की स्थिति को देखते हैं। लेकिन जब कभी सरकार को कोई फेल करता है तो वो ब्यूरोक्रेसी या अफसरशाही ही फेल करती है। इसलिए यहाँ पे भी अफसर भ्रष्टाचार विरोधी हैं, इसलिए इस पे जरूर एक्शन लेंगे। धन्यवाद। आपको लगता है कि जिस तरह से लोग जो है ऐसे लोग कहीं दीमक की तरह जो है खोखला करते हैं सरकारों को, विभागों को, क्या इस पर एक्शन नहीं लिया जाता तो क्या ऐसा होता है जी कि मैंने आपसे बताया कि जैसे सरकार को विफल करने का, सरकार को फेल करने में ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा हाथ होता है। आज हमारे उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल बेलगाम हुई है और उसकी वजह से जो हमारे पास साधन आ रहे हैं वो हर क्षेत्र में, चाहे वो सेल टैक्स हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो। बताया आपसे कि वो हमारे आने वाली जनरेशन के लिए पीने लायक पानी और हवा नहीं रहेगी, ऐसे इस समय मतलब चल रहा है। जबकि जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी, चाहे पीएन से लेकर मिनिस्टर तक, सब बिल्कुल भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हैं और जो प्रदूषण कंट्रोल करने के नाम पे जीरो पोल्यूशन कंट्रोल होता है। यहाँ तक कि जब कोई कुंभ होता है या कोई मेला होता है या कभी प्रधानमंत्री जब गंगा जी में आना होता है, काशी में आना होता है या आपके प्रयागराज में कोई नहाने का होता है, तो ये इंडस्ट्रिया पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले उस समय 1 हफ्ते के लिए बंद करा देते हैं और उसके बाद फिर अनट्रीटेड वाटर सभी फेंकते हैं। और ये अधिकारी मिले हुए हैं, ये कहते हैं पोल्यूशन कंट्रोल करने के बजाय हमको पैसा दो और पोल्यूशन कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। वो अपनी जेबें भरते हैं और वो एक तरह से सभी आने वाले जनरेशन, वो सब माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है। उनके वजह से आज उत्तर प्रदेश का जो माहौल बना, इसलिए उद्योग लग रहे हैं और काफी हमने करीब 2,25,000 करोड़ का पर साल एमयू कराया था उद्योगपतियों द्वारा, और जिसमें कानपुर में कई यूनिट चलनी शुरू हो गई हैं, बाकी और जगह चलना शुरू हो गया है। और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट किया था कि बहुत ज्यादा उद्योगपति, क्योंकि 45,000 कंपनियां कम से कम जुड़ी हैं अटल पूर्वांचल औद्योगिक विकास परिषद में, तो आप लोक भवन में जगह दे दीजिए और आप मुख्य अतिथि के रूप में रहें, जिसमें हम देश के और विदेश के उद्योगपतियों को बुला सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत उन्होंने कहा एप्लीकेशन आप दीजिए और मैं
सब व्यवस्थाएं करता हूँ। मार्च तक का हमने समय मांगा है और आज मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को ईमेल कर दिया है और बहुत सी फैक्ट्रियां चालू हो चुकी हैं और बाकी कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात ये थी कि अभी जून में हम लोगों ने 450 एकड़ जमीन कानपुर में देखा था, अकबरपुर में, जो कि ग्रेटर नोएडा का टक्कर देगा। उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ग्रेटर नोएडा तो 33,000 स्क्वायर फीट में था, वहाँ पे मैंने 38,000 स्क्वायर फीट जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है और वहीं पे आप लोग मतलब स्थापित कीजिए और नोएडा का तो से ज़्यादा है, ये 48,000। तो एक बहुत अहम बात है कि जो है अभी अयोध्या हो गया है और रामलला का जो है उद्घाटन भी होने वाला है। ऐसी जगहों पे जो है फैक्ट्रियां खोलना भी बहुत बड़ी अभी उद्योग लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करेगी, कहीं ना कहीं कामयाबी मिलेगी। क्या योगी आदित्यनाथ जी से आपसे अयोध्या की कोई बात हुई है? अयोध्या की बात छोड़ दीजिए, पूरा उत्तर प्रदेश इस देश में सबसे बड़ा औद्योगिक हब बनने वाला है और वो भी आने वाले समय में और मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और मैं कह दूं, अभी तक देश जब से आजाद हुआ है, ये उत्तर प्रदेश को ऐसा मुख्यमंत्री ना मिला है और ना मिलेगा। हमारे पास ऐसे शब्द नहीं है कि मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा करूं। कल बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दों पे मुरादाबाद के कुछ उद्योगपति, बाकी बॉम्बे के, बाकी वहाँ गए थे, त्वरित कार्रवाई करते हैं। मेन चीज है कि मैं बहुत मुख्यमंत्री जी से मिला हूं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब वार्तालाप करते हैं हम लोगों से तो कोई अधिकारी वहां पे नहीं होता है, कोई अधिकारी नहीं होता है। हम लोग सुचारू रूप से अपनी बात कहते हैं और सुनते हैं और उसी टाइम एक्शन लेते हैं। कल मुरादाबाद का प्रकरण का मामला था, तुरंत उन्होंने बेल बजा करके और फोन करा करके और समाधान कराया। एमन का स्कूटी का था, उन्होंने कहा कि स्कूटी मुझे कोई सस्ती वैसी नहीं चाहिए,